बंगाल में क्या होता था? जूट उत्पादन और पटसन, जूट और पटसन। देखते हैं, वे कच्चा पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? टाट की बोरियां। भाई इससे क्या किया जाता था? कारखानों में टाट, कारखाने भी लिख देते हैं, चलो कारखाने, इसमें क्या? टाट की बोरियां, टाट की बोरियां बनाई जाती थी। ठीक। अब जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी ज्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के वास्ते कर्जे ले लिए थे कि भाई हम क्या करेंगे, थोड़ा कर्जा ले लेते हैं और इसको जो है बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, और वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल में एक कवि ने लिखा है, क्या है कि बंगाल में एक कवि ने क्या लिखा है कि इतिहास गवाह है, जो जितना शांत होता है वो उतना खतरनाक होता है। चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ। क्या लिखा है देखो, कवि की बात करते थे कि वो तो जस्ट अ जोकिंग। कवि ने क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर लाइनों में लिखा है, चलो भाइयों, नगद की उम्मीद में और ज्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ, घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपए मन भाव पूरे देश में, काश्तकार पहले से भी ज्यादा कर्ज में, तुम कर्ज में डूब गए, खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो चुकी थी, जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। जमीन कहां पड़ी थी? सूदखोरों के पास। जमीन सूद खोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इस सालों में भारत कीमती धातुएं, खास तौर से सोने का निर्यात, भारत सोने का निर्यात, सोने का निर्यात और गोल्ड इज गोल्ड, हाँ, सोने का निर्यात करने लगा। भाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था, क्या थे उन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम क्या था? किन्स। भाई ये प्रसिद्ध क्या थे? अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए किन्स। भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चित ही मदद की, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। कब थी? 1931 में मंदी की सीमा क्या थी? चरम। चरम सीमा पर थी एकदम 1931 में। और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर में गुजर रहा था, गूंज रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। उसी समय क्या किया शुरुआत किसकी हुई? शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके प्रणेता कौन है? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। ये अवज्ञा सिविल नाफरमानी आंदोलन क्या किया? शुरू किया। और यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिर जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत
ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। भाई सैलरी जिनकी निश्चित थी, अच्छी थी, उनकी हालत ठीक रही। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार, जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिल जाता था। भाई जमींदार जो थे, जमींदार, जमींदारों को जो है क्या है, भाड़ा है ना, फिक्स था पैसा इनका, वो मिलता था। या मध्य वर्गीय वेतन भोगी कर्मचारी, इसके जो है इसके बीच के कर्मचारी भी, उनको भी बंधा बंधाया सैलरी मिलती थी, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। क्या? उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। क्या आई? निवेश में तेजी आई। क्लियर होगी बात? हाँ, तो क्लियर अगर हो गई तो एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। आप क्या साबित कर सकते हैं? नहीं ना? हो सकता है? नहीं ना? देखो, साहिल पर खड़े होकर जो तमाशा देख रहे हैं, साहिल पर खड़े होकर जो तमाशा देख रहे हैं, कह दो उनसे अभी तो हमने लहरों के साथ खेलना शुरू भी नहीं किया। हाँ, चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं।